अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, सवालों के सिलसिले में आपसे एक और सवाल करना था। पूछिए ना, पूछिए। तो अभी ये एलिगेशन लग रहे हैं अबू आसिफ सरवर की उनके रहते हुए गोंडी में ड्रग्स का मामला काफी बढ़ गया है, तो आप इस बारे में कुछ कह सकते हैं? देखिए, ड्रग्स के मामले में आपको एक बात बताऊं, पूरे भारत में ड्रग्स है। और मैं एक और बात आपको बताता हूं, जहां जहां माइनॉरिटीज हैं वहां ड्रग्स का कारोबार ज्यादा है। स्टेट वाइज अगर आप चेक करोगे तो पंजाब में सबसे ज्यादा ड्रग्स है, क्योंकि सिख कम्युनिटी जो है वो यहाँ माइनॉरिटी में है। और एक बात और बताऊं, ज्यादा दूर नहीं जाते हुए पूरे महाराष्ट्र में ड्रग्स है, बॉम्बे में ड्रग्स है। क्या कुर्ला में ड्रग्स नहीं है? क्या हैदराबाद में ड्रग्स नहीं है? क्या मुमरा में नहीं है? अब कौन सा इलाका बताओगे? डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी हमको, ड्रग्स की डायरेक्टरी हम आपको बता देंगे कि इतनी बड़ी डायरेक्टरी है ये ड्रग्स बेचने वालों की। देखिए, ड्रग्स के लिए जो है ना, लोकल एमएलए जिम्मेदार नहीं है। ये ड्रग्स का कारोबार जो चलता है वो करप्शन से चलता है, करप्शन से चलता है। इसके लिए एक अकेले आदमी अबू आजमी साहब को जिम्मेदार ठहराना ये कोई जायज बात नहीं है। ये तो जो मफाद परस्त लोग हैं, जो आसिम भाई को यहां से हिला नहीं पा रहे, 15 साल हो गए साहब, सभी की सियासत खत्म हो गई, दफन हो गई। 15 साल से यहां पर कोई सियासत नहीं है सिवाय अबू आसिम आजमी साहब के, सभी की सियासत दफन हो गई। अब इनको कुछ नहीं मिला तो इन्होंने अबू आसिम आजमी पर इल्जामत लगाने शुरू कर दिए। वो भी ये कुछ लोग हैं, नादान लोग हैं। आवाम आज भी अबू आसिम आजमी साहब के साथ खड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैं आपको बताऊं, मुमरा के अंदर ड्रग्स नहीं है। क्राइम, ये कहते हैं क्राइम होता है, क्राइम मुमरा में नहीं है। बॉम्बे के कौन से इलाके में, मुंबई के कौन से इलाके में क्राइम नहीं है? हर जगह है। और फिर आप अगर देखेंगे ना तो गोवंडी, कुर्ला, हर इलाके के अंदर ड्रग्स है। तो आप क्यों नहीं फिर कहते हैं कि मुमरा के जो एमएलए है, मुमरा के जो एमएलए है, जो एमपी है, उनको क्यों नहीं जिम्मेदार ठहराते हो आप कि इनकी वजह से है? गोवंडी में अगर कुछ हुआ तो अबू आसिम आजमी ने किया, ये तो कोई जायज बात होनी चाहिए ना, ये तो जायज बात नहीं है। ये तो सिर्फ मफाद परस्त लोगों का फैलावा हुआ ये नैरेटिव है। ये इतने अगर साफ सुथरे हैं तो ये बता देना, ऑन कैमरा आके बोल दे कि भाई फला इलाके में ड्रग्स नहीं है, हम वहां रहते हैं, हम वहां पर सियासत करते हैं, वहां ड्रग्स नहीं है। और फिर हमसे डायरेक्टरी देख ले। कितना टाइम लगेगा हमको डायरेक्टरी निकालने के लिए? कितना टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। तो हम तो ये जानते हैं कि ड्रग्स वगैरह का नेगेटिव, जो फॉल्स नेगेटिव है, सिर्फ अबू आसिम आजमी के ताल्लुक से लोगों को गुमराह करने का नेगेटिव है। लेकिन अक्सरियत गोवंडी की जो अवाम है, अक्सरियत, अल्लाह का करोड़ एहसान है, वो ये सारे हालात जानते हैं। वो जानते हैं कि अबू आसिम आजमी का ड्रग्स से ताल्लुक नहीं। अबू आसिम आजमी कोशिश करते हैं, उनकी कोशिशें लगी रहती हैं कि ये नहीं होना चाहिए। वो कई बार असेंबली के अंदर हर मामले को उठाते हैं वो, लेकिन कहीं से उसकी सपोर्ट नहीं मिलता है। और माइनॉरिटी हर इलाका जो है ना, वहां पर ड्रग्स को फ्लड किया जाता है। उसके पीछे क्या सियासी वजह है, क्या वजह है, वो उसको मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहता, इस फोरम पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा।